कल से एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। कल से सुबह आरती 6:30 बजे होगी। कल नरसिम्हा चतुर्दशी है। तो सबको ही फास्टिंग के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी को। सबको ही कृपया फास्ट कीजिए। कब तक? सनसेट तक। उसके बाद बड़ा कन्फ्यूजन रहता है एकादशी या नॉर्मल। एकादशी प्रसाद पाएँ या नॉर्मल प्रसाद पाएँ। पा सकते हैं, है ना? सेलिब्रेशन के बाद क्या है? बहुत बार बोलते हैं एकादशी प्रसाद। देखिए, अब शास्त्रिक वर्जन मिलता नहीं है, इसीलिए इतना उसपे दृढ़ हैं वो ठीक है। ओके, चलिए। हाँ, कभी-कभी जब इम्पोर्टेंट होता है तो बता देते हैं। ओके, नेक्स्ट। हाँ, आज का विषय है विपत्तियाँ बहुत अच्छी होती हैं। प्रतिकूल परिस्थितियाँ बहुत अच्छी होती हैं। बुरी नहीं होती। इट्स वेरी गुड। आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। सुनने में बड़ा कड़वा लगता है। सच में बहुत अच्छा है। किसके साथ सबसे ज़्यादा बुरा हो रहा है? कौन सोचता है अब हमारे साथ सबसे बुरा हो रहा है? सबसे अच्छा। मालूम है क्यों? कृष्णा हमको भगवत गीता में बताते हैं कि ये जो जगत है ना, ये टेम्पररी है, तो हम मानते नहीं हैं। कृष्णा भगवत गीता में क्या बता रहे हैं? ये जगत शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है, प्रकट और अप्रकट होता है। हम नहीं मानते। ठीक है, अप्रकट प्रकट होता है तो क्या? कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं कि ये दुखालय है। हम वो भी नहीं मानते। ठीक है, दुखालय है तो क्या? हम ही को दुःख सारा मिलेगा। परंतु जब किसी को चुन करके बहुत ज़्यादा दुःख मिले ना, बहुत अच्छा है। बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। देखिए, समझिए, हम किसी को उतना दुःख नहीं मिलता और मैं चाहता हूँ जितने सुसाइड करने वाले लोग हैं ना, उनको बुलाया कीजिए और मात्र एक कार्य कर दें। एक कार्य, मुझ पे श्रद्धा रख लें। सुसाइड करना छोड़िए, वो जोर-जोर से हँसते हुए अपना काम करेंगे। तो हम किसी को भगवान उतना कष्ट नहीं देते जितना हम झेल नहीं सकते। बिल्कुल नहीं देते। वी ट्राई टू गिव अप। हम ही हार मान जाना चाहते हैं। भगवान कभी ऐसा नहीं करते कि इतना बुरा परिस्थिति तुमको दे दिया गया, तुम झेल ही नहीं सकते। हैं? जाओ, एंड ऑफ लाइफ, खत्म, जाओ, मरो। अरे मर करके क्या कीजिएगा? आत्मा तो शाश्वत है। कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। अरे समझिए, आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। आपके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, परंतु ये अच्छी बात मात्र इसलिए है क्योंकि अब आप भक्ति के पथ पे हैं ना, तो आपको ये रियलाइज़ भी होगा और आप धीरे-धीरे उन कष्टों से निकलिएगा। ठीक है? तो अगर किसी की विपरीत परिस्थिति है, तो हँसा कीजिए, दुखी मत होया कीजिए। कोई बात नहीं, भगवान हमको और अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं कि हम उनके और निकट चले जाएँ। सुनना आसान हो सकता है, परंतु मालूम है क्या? आप में से बहुत लोग ये क्रियान्वित भी करते हैं। बहुत लोग ये क्रियान्वित करते हैं। मैं एकदम क्लियरली एक बात बताता हूँ, आप लोग चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, जब कृष्णा के बारे में सुनते हैं, क्लास में सुनते हैं, हैं? भगवान का वर्णन जानते हैं, भगवान के बारे में जानते हैं, तो कष्ट अनुभव होता है? होता है, सच-सच बोलिए। आपको घर में कष्ट है, परिवार में कष्ट है, ये कष्ट है, वो कष्ट हैं? मैं तो भूल नहीं सकता कि सारे डिवोटी का, है ना? कुछ-कुछ का याद आता है। सारे डिवोटी का जितना कष्ट होता है, आकर के बैठ जाते हैं और यहाँ पे कष्ट ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। होता है, नहीं होता? सभी के कष्ट का अंत यहाँ पे है कि नहीं है? सच-सच बोलिए, झूठ नहीं। मेरे को झूठ बिल्कुल नहीं चाहिए, हैं? मेरे को बिल्कुल झूठ नहीं, लेश मात्र भी झूठ नहीं, हैं?
तो विपदाएं कितनी हो, पर कष्ट कितने ही हो, परेशानी कितना ही हो, है निवारण तो यहाँ पे मिल रहा है। एक्चुअली में हमको यही तो देखना है, जीवन में यही तो अनुभव करना है कि कष्ट हमारा कितना भी है, निवारण कृष्णा के पास। मैं किस लिए बोलता हूँ कि बाकी लोग जो प्रिटेंडर प्रीचर्स हैं, दिखावा करने वाले प्रीचर, वो सब गड़बड़ किस लिए है? क्योंकि वो कष्टों का निवारण दे ही नहीं रहे हैं। अब लोग सोचते हैं कि भक्ति के मार्ग पे भी कष्ट का निवारण नहीं है। अब लोग ऐसा सोच लेते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भक्ति करते रहेगा तो सारे कष्टों का निवारण यहाँ पे मिल जाएगा। आप जितना कष्ट ला नहीं सकते उतना समाधान हम दे देंगे। जितना कष्ट ला नहीं सकते हैं, आप ले आइए जितना कष्ट लाना है। जितनी समस्याएं लानी है ले लाइए, समाधान यहाँ पे मिलेगा। कृष्णा की बातों का पालन करें, गुरु की बातों का पालन करें, गुरु और कृष्णा पे अटूट श्रद्धा रखें, तो सारे कष्टों से मुक्ति मिलेगा ही मिलेगा। निश्चित रूप से मिलेगा, गारंटी से मिलेगा। कृष्णा और गुरु पे अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु कोई प्रिटेंडर नहीं होना चाहिए। उनकी बातों पे, उनके कहे पे अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। हमको सारी समस्याओं का उत्तर यहीं पे मिलेगा। तो बताइए, अगर सपोज कीजिए आपके बहुत सारे कष्ट है और हर बार देख रहे हैं कि निवारण तो कृष्णा, निवारण तो कृष्णा, निवारण तो कृष्णा, तो हम किस पे श्रद्धा रखेंगे? कृष्णा पे श्रद्धा और दृढ़ होगी ना। इसमें बुरी बात क्या है? अगर कष्ट मिल रहा है और कृष्णा पे श्रद्धा और दृढ़ हो रही है, तो इसमें काम बुरा है? बुरा है क्या? है? बुरा है? है? समझिए, समझने की बात है। हैं? ठीक है, हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम अ, अनंत कष्टों को इनवाइट कर लें कि भगवान, हम कुंती महारानी नहीं हो सकते, है ना? कि भगवान मेरे को अनंत कष्ट दे दीजिए, और कष्ट दीजिएगा तो कष्ट की अवस्था में हम आपको अधिक याद करते हैं, है ना? हम शुद्ध भक्त जैसे तो हो नहीं सकते, ठीक है? तो हमको वैसा प्रिटेंड भी नहीं करना चाहिए, ठीक है? जितना है नहीं उससे ज़्यादा आप अपने आप को अनुभव करें। इसीलिए आवश्यक क्या है? ना कम ना ज़्यादा, आवश्यक क्या है? जैसा गुरु बोले वैसा कीजिए। आपसे ज़्यादा गुरु आपको जानते हैं, ठीक है? गलत को स्वीकार मत कीजिए, शुद्ध के प्रति समर्पण करते रहिए, देखिएगा सारे कष्टों से अपने आप ही निकल जाएँगे। आने दीजिए कितना कष्ट आएगा। ऐसा नहीं है, जब भक्ति में दृढ़ होइएगा तो कष्ट कम हो जाएगा, श्रील प्रभुपाद से ज़्यादा कष्ट किसी को नहीं। परंतु उनने अपने ऊपर कष्ट लेकर के सभी को कष्टों से निकाला है। आज हम और आप बैठे हुए हैं तो श्रील प्रभुपाद के कारण बैठे। उनने अपने ऊपर कष्ट लेकर के ये किया है, और उनकी महिमा सभी लोकों में गाई जाएगी। ऐसा भक्त जो भगवान की महिमा करे, उसकी महिमा हमेशा गाई जाएगी। अर्जुन की महिमा क्यों गाते? क्योंकि वो कृष्णा की महिमा गाते हैं। तो आप कृष्णा के लिए कार्य कीजिए। अभी कैसा है ना, हम लोग बड़ा मायोपिक विजन होता है, एकदम संकीर्ण सोच। देख लेते हैं कि अच्छा परिवार में कष्ट है, घर में कष्ट है, समाज में कष्ट है, इसमें कष्ट है, उसमें कष्ट है। और फिर सोचते हैं कि देखो हमको तो कष्ट मिल गया, मर गए हम, क्या करेंगे? अच्छा है, अच्छा है। ये अनुभव होना बहुत अच्छा है। इस जगत में कोई आनंद नहीं है। बहुत अच्छा है। देखिए समझिए, हमको ये हमको ये स्वीकार करने की आवश्यकता है, हम प्रेम के मार्ग से अक्सर भक्ति को स्वीकार ही नहीं करते। स्वीकार ही नहीं करते। हम भक्ति करते ही नहीं। अगर सब कुछ अच्छा चलता रहता हम भक्ति करते ही नहीं। इसीलिए बोलते हैं ये जो अभी जिस लोक में है ना, ये सबसे अच्छा सिचुएशन है। हम लोग जिस सिचुएशन में, सबसे अच्छा सिचुएशन है। इससे अच्छा सिचुएशन कभी-कभी हो ही नहीं सकता
किसी लोक में, किसी स्थिति में नहीं हो सकता जहां पे हमेशा दुख का अनुभव होते रहता है। अभी सतयुग होता रहता है तो दुख का अनुभव होता नहीं होता, सब कुछ अच्छा चल रहा है, दुख कहां से अनुभव होता? कृष्णा से विरह कहां पे अनुभव होता है? साथ में सही गुरु भी मिले, सही रास्ता बता रहे हैं, कौन बताता है? बहुत ही बिरला कोई आता है। कृष्ण ने तो साफ साफ बोला हुआ है, करोड़ों में से कोई एक भक्ति करता है। तो एक तो कष्ट भी मिल रहा है, भौतिक जगत में कष्ट देख रहा है, तो क्या हो रहा है? आंख खोल करके बाहर देखता है तो डर लगता है, नहीं भाई हमको नहीं देखना वहां पे, हैं? तो एक तो बाहर गंदगी भी है, और दूसरा हमको गुरु भी प्रकट हो गए, शुद्ध रास्ता भी है। अब बताइए इससे ज्यादा और क्या चाहिए भक्ति के लिए? लक्ष्य भी पता है, रास्ता भी है, अब हमको थोड़ा सा कार्य करना है, सेवा करना है? अब प्रॉब्लम कैसा है ना, प्रॉब्लम ये हम काम करना नहीं चाहते। असलियत यही है, बुरा लगे तो लगे, परंतु समझिए यही स्थिति है, हम कार्य करना चाहते नहीं है, हम शुद्ध होना चाहते नहीं है, हमको लक्ष्य प्राप्त करना ही नहीं है। अब देखिए जब लक्ष्य प्राप्त नहीं करना तो हम कैसे बचाएं? लक्ष्य प्राप्त करना ही नहीं है, कसम खा ली हमको लक्ष्य प्राप्त नहीं करना, अब हम कैसे बचाएं बताइए, कैसे बचाएं? ये तो आपने कल्पना बना रखा। कोई भी ना तो अपने प्रयास से सफल हुआ है ना होगा, कोई नहीं हो सकता। कोई नहीं हुआ। तो सफल तो आप क्या हो गए? गुरु की कृपा से होंगे, कृष्णा की हेतु की कृपा से होंगे। सफल तो बस ऐसे ही होगा। तो सफलता चाहिए तो ये रहा मार्ग, और असफलता चाहिए तो बहुत सारे मार्ग है, किसी भी मार्ग पे चल लीजिए। जो गुरु और कृष्णा पे टूट श्रद्धा न रखे, निश्चित रूप से गारंटीड फेलियर। हो सकता है पल दो पल, क्षण दो क्षण अच्छा लगे, परंतु वो सब विफलता का मार्ग, कभी सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, शुद्ध बातें कोई करता नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या है? लोग शुद्ध सुनने का हृदय भी त्याग दिए, है ना? शुद्ध का अर्थ ये नहीं होता कि आपके कर्णों को अच्छा लगे, है? कानों को अच्छा लगे, ऐसी बात हो। शुद्ध का अर्थ ये नहीं होता, जो आपके हित में, है ना? शुद्ध वो है जो आपके हित में। तो ठीक है, लोग सुनना छोड़ दिए हैं, तो हम नए-नए तरीके से सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक नया तरीका उवाचा का वीडियो बनाना है। आई होप आप सभी ने उवाचा का वीडियो देखा हो। नहीं देखा है तो कृपया देख लीजिएगा। ग्रुप पे आया है, कृपया करके देख लीजिएगा, और देखने के बाद न सिर्फ देखिए, दूसरों को दिखाइए। देखिए, मेरा रिक्वेस्ट है, देखने के बाद 2 काम कर सकते हैं। या तो खराब लगे, तो निश्चित रूप से बिना किसी संशय के कोई ये मत कीजिएगा कि मतलब डर लग रहा है, सोच रहे हैं, नहीं-नहीं, एकदम वीडियो देखिए और बता दीजिए ये गड़बड़। हम इसलिए लोगों को नहीं बोलेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा। ये रहा कारण, हम इसलिए नहीं बताएंगे। आपका कुछ भी कारण हो, सही गलत जो भी हो सकता है। तो एक तो ये है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप बता सकते हैं। अच्छा लग रहा है ना, तो इस सब तक पहुँचाइए। बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में भगवान के बारे में बताने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है? सबको बताइए।
इससे बहुत इम्पैक्ट होगा, बहुत बहुत अधिक इम्पैक्ट होगा। जितने लोगों को बता सकते हो उतने लोगों को बताइए। मुझे बोला जाता था पेड प्रमोशन, है ना? पेड प्रमोशन करें, तो मुझे कभी से अच्छा नहीं लगा। पर आज पहली बार ये जब वाचा स्टार्ट हुआ, वीडियो बनना, पहली बार लग रहा है। हाँ, अगर पेड प्रमोशन भी इसके लिए करें तो कोई बुरी बात नहीं, है ना? हमको श्री राम का कभी प्रमोशन नहीं करना था, कभी नहीं करना था। बट हम शिला प्रभुपाद का नाम लेकर के इस तरीके से प्रचार करें, तो लोग मेरी ऑथेंटिसिटी जानने लगेंगे, है ना? और ऑथोरिटी बताने लगेंगे। आप हो कौन? क्या करते हो? कैसे हो? है ना? वो सब छोड़िए, तो कोई बात नहीं, है ना? हम अपनी ही वाणी बोलते हैं, परंतु मेरी अपनी वाणी है ही नहीं। मुँह तो मेरा है, शब्द शिला प्रभुपाद, हाथ तो मेरे हैं, बुद्धि उनकी है। शरीर तो मेरा है, हृदय उनका है। तो मेरा है क्या? मेरा है क्या? हैं? इसमें मेरा कुछ नहीं है, ठीक है? अब लोगों को जानने दीजिए, देखने दीजिए। बहुत अच्छे से देखेंगे, बोलेंगे श्री राम, श्री राम, श्री राम उवाचा, बोलने दीजिए, है ना? आप भी बोलिए श्री राम, है ना? सभी को बोलिए श्री राम। चलिए इसी बहाने श्री राम, प्रभु श्री राम का नाम लिया जाएगा। मेरा नाम लेकर के तो लाभ नहीं है, प्रभु श्री राम का नाम लेकर के तो लाभ है ना? ठीक है? कोशिश कीजिए और इस प्रमोशन में क्या-क्या कर सकते हैं वो बताइए। मैं कुछ कर सकता हूँ तो मैं करने का प्रयास करूँगा। सुबह आरती 6 बजे से साढ़े 6 बजे से 7 बजे तक होगी, 6:30 टू 7, ठीक है? बहुत ही स्पेशल बात है। जब 7 से 7:30 क्या करेंगे? 7 से 7:15, 7:20 क्या करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है, कुछ लोग सजेशन देना चाहें कृपया दीजिए, क्योंकि मैंने कुछ प्लान नहीं किया। मैं बस इतना ही है कि आप लोग चैंटिंग करें और उसके बाद फिर दर्शन तो उसके बाद शेयर होगा, ठीक है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दर्शन अभी के लिए तो रेगुलरली ही शेयर होगा, परंतु आगे चल के ऐसी स्थिति बन जाए तो अच्छा है कि दर्शन 8:10 से शेयर हो। क्योंकि अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो इसका अर्थ होगा कि हम और कार्य कर रहे हैं। देखिए एनीवेज़ ऑनलाइन रह कर के साउंड म्यूट करके जब दर्शन शेयर करेंगे, तो गुरु पूजा के बाद मतलब 7:35 के बाद दर्शन तो देख सकते हैं और उससे पहले भी गुरु पूजा से पहले भी दर्शन तो देख सकते हैं। विग्रह के दर्शन तो हो जाए। गुरु पूजा में शिला प्रभुपाद का दर्शन करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, शिला प्रभुपाद के दर्शन हो रहे हैं, परंतु उसके अगल-बगल बाकी चीज़ों से मैं सरोकार नहीं रखता, ये बात। तो ठीक है, म्यूट करके कोई दर्शन तो शेयर कर ही सकता है ना? आई थिंक आश्लेषा माता जी कर लेंगी, यस, फिलहाल, हाँ? अगर 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 नहीं कर रहे हैं तो या फिर राघव प्रभु जी करेंगे, हैं? और कोई करेगा, हैं? और कोई वॉलंटियर करना चाहे तो बिल्कुल करे, हैं? करने का कोशिश कीजिए, ठीक है? तो और अधिक कार्य करने का कोशिश करेंगे। वाचा बनाना कभी-कभी बहुत कठिन हो जाता है। आज का वाचा आपको बड़ा सरल लग रहा होगा, है ना? परंतु इसको बनाने में करीब-करीब 6 घंटे मुझको लगे, बस लिखने में। आप लोग सोचते होंगे इतना सा लाइन लिखे हैं, इसमें 6 घंटा क्या लगता है? हैं? दूर से देखूँगा तो मैं भी ऐसे ही सोचूँगा, 6 घंटे इसमें लग ही नहीं सकते। ये तो पेन लिया, पेपर लिया, 5 मिनट में लिखा जाएगा, है ना? नहीं, देखिए क्या है, उसको पूर्ण रूप से ऐसा बनाना कि आपके एक-एक क्या होता है कि कोई अ, यूट्यूब पे व्यूज़ होता है ना, ऐसा नहीं है कि सब कोई पूरा-पूरा वीडियो देख रहा है। तो प्रयास ये होता है कि आप थोड़ा-सा भी देखें, तब भी आपको बहुत अधिक लाभ होना चाहिए। थोड़ा-सा भी पढ़ें तो बहुत अधिक लाभ होना चाहिए। कभी तो आपको झंझोड़ दें। हो सकता है आज तो आप मेरी बात आज ही सुन कर के जा रहे हो, हैं?
आज तो आप विकल्प है ना, हम सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, कौन बताएगा? आप बताइएगा जी, है ना? तो आज तो हो सकता है आप बात आधी सुन कर के जा रहे हो, परंतु जिस दिन ये आधी बात आपको याद आएगी, जिस दिन आधी बात याद आ जाएगी, उस दिन आप वापस से धीरे-धीरे वो रास्ता ढूँढने का कोशिश करेंगे, जिस रास्ता से आप कृष्णा तक जा सकते हैं, ठीक है? तो कोई बात नहीं। अच्छा-बुरा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रयास ये होना चाहिए सब तक पहुँचे, सब तक पहुँचे, सब तक। देखिए डेफ़िनेटली पहले तो डिवोटी से ही एक्सेप्टेबिलिटी आती है, इसमें तो संशय नहीं है। पहले तो जो भक्त हैं वो ही मानेंगे। परंतु साथ-साथ जो भगवान से द्वेष नहीं करते हैं, उन लोगों को भी पहुँचाएँगे ना, तो होगा क्या? होगा ये कि सपोज़ करें देखिए दुनिया में तो क्या चल रहा है, कीचड़ चल रहा है। क्या दिखाया जाता है टीवी पे, इंटरनेट पे भोंडापन दिखाया जाता है ना, दिखाया जाता है ना। क्या सोचेंगे? कचरा सोचेंगे, कचरा काम करेंगे, विचारधारा कैसी होगी? कचरा एकदम भरा रहेगा, एकदम दूषण भरा रहेगा। अब क्या हुआ? सपोज़ कीजिए फाइनल एग्ज़ामिनेशन आ गया, तो क्या करेंगे? परंतु उनको अगर ऐसा वीडियो पहुँच गया और वो चिंतन करने लग गए, बात तो सही थी। ठीक है, वो हो सकता है हमको जाने भी नहीं, परंतु श्रील प्रभुपाद की वाणी तो सुनेंगे, कृष्णा की वाणी तो सुनेंगे, जागृति तो लाएँगे, धीरे-धीरे कृष्णा तक पहुँच जाएँगे। हो सकता है इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में पहुँच जाएँगे। तो प्रयास करते रहिए, ठीक है? प्रयास करते रहिए। बहुत कठिन होता है लिखना। अभी तो मेरा स्टैंडर्ड प्रोसेस ये हो गया, सबसे पहले इंग्लिश लिखते हैं, इंग्लिश के बाद हिंदी लिखते हैं, हिंदी को फिर पूर्ण रूप से एडिट कर देते हैं। पहले इंग्लिश का हिंदी लिखे, हिंदी को पूर्ण रूप से एडिट कर दिए, अब हिंदी लिखने के बाद वापस से इंग्लिश पे गए। अभी सारा हुआ इसी स्टैंडर्ड पे बन रहा है। पहले इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी को फिर पूरा एडिट, ओवरहॉल, ओवरहॉल करने के बाद फिर इंग्लिश और अब बन रहा है हुआ। ठीक है, और इसमें अब ये करने के बाद कितना सारा एरर आ रहा है, वो एरर को स्पॉट करके हटाना, है ना? आइडिएशन इंग्लिश में होता है, परंतु क्या करें? अब इतना करने के बाद अगर इतना समय लग रहा है, तो अ, प्रयास ये रहेगा कि समय कम किया जाए, परंतु मैं शुद्धता में कोई कमी नहीं लाना चाहता, कभी भी, है ना? थोड़ा-सा भी मलिनता आ जाए, नहीं। अगर किसी दिन ऐसी स्थिति हो जाएगी, तो एक-एक लाइन वाला उवाचा बनाना स्टार्ट कर देंगे, कि अभी टाइम नहीं मिल रहा है, 1-2 दिन रुक जाइए, 5 दिन रुक जाइए, 1-1, 2-2 लाइन बस ले लीजिए, है ना? हाँ, पर गंदगी मलिनता नहीं, ठीक है? ओके, प्रयास करते रहेंगे। अब सोच के देखिए 6 घंटा तो इसमें लग गया, उसके बाद वीडियो बन रहा है, बहुत सारा टू एंड फ्रो चल रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें कम से कम 6-8 घंटा उसमें भी लग जाता है, ठीक है? तो सोच लीजिए क्या जीवन जी रहे हैं। हाँ, तो इस तरीके का चल रहा है, बड़ा कष्टदायक स्थिति है, परंतु हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, डिवोटीज़ एफर्ट कर रहे हैं, उसके कारण कर पा रहा हूँ। भगवान ने गुरुदेव ने बहुत सारे भक्तों को वेद दिया ताकि कार्य करें। तो मैं यही कर रहा हूँ। देखिए, जब आप लोग इतना काम कर रहे हैं तो प्रमोशन का भी काम आप ही कर दीजिए। अब हमसे वो नहीं हो रहा है। नहीं गुरुजी नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अश्लीषा माता जी बहुत इरिटेट करती है ना? और अश्लीषा माता जी की नज़र ऐसी है, दृष्टि ऐसी है, मतलब एक माइन्यूट से माइन्यूट एरर होता है ना, छोटा से छोटा, हैं? हम सोचते हैं उसको इग्नोर करो, छोड़ दो। जाने दो, दोनों तो सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है। माताजी फिर लेकर के आ जाती हैं। प्रभु जी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको ऐसे ही छोड़ दें? एंड आई एम लाइक हाँ, आपको ये लेकर के तो आना ही था। ठीक है, इसको ये कर दीजिए। ठीक है, अब ठीक है? हाँ, तो
रियली मतलब आप लोग देखते हैं ना, वाचा फाइनल में कोई एरर नहीं होता। इसका बहुत सारा क्रेडिट आश्लेषा माताजी को जाता है। काम तो बहुत सारा करते हैं, परंतु कुछ जैसे क्या होता है ना, एकदम छोटा-छोटा एरर रह जाए, परंतु आश्लेषा माताजी वो एन्श्योर करती हैं कि वो छोटा-सा भी एरर ना रहे। तो ऐसा होता है। रियली अमेजिंग, सब कोई बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो क्या बोले? वीडियो भी अच्छा ही बनना चाहिए। अब वीडियो अच्छा बनना चाहिए तो पहुँचना भी सब तक चाहिए। स्पेशली मैं एक बात बोलना चाहूँगा, मैंने ऑल्दो वहाँ पे बोला, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ और आप लोग सुनिए और सच में बताइएगा, झूठ-झूठ नहीं बोलूँगा, सच में बताइएगा। जो इंग्लिश वाला उवाचा का वीडियो बना है ना, और ये एक बार नहीं है, ऋचा माताजी हर बार बोल सकती हैं, ऋचा माताजी बहुत समय यूएस में रही हैं और उनने वहाँ का एक्सेंट इसीलिए पकड़ लिया, क्योंकि वहाँ पे जब बात करते रहते हैं ना, और अगर हम अंग्रेजी इंडियंस जैसे बात करते हैं, तो वो आउटसाइडर कंसिडर करते हैं। परंतु अगर उन्हीं के जैसे बात करते हैं, तो वो अपने जैसा समझते हैं। तो ऋचा माताजी ने वहाँ का एक्सेंट इसीलिए पकड़ा था। मेरी बात हुई थी। तो ऋचा माताजी जब वो अंग्रेजी बोलती है ना, तो एकदम ऐसा लगता है जैसे कोई मूवी चल रही है। यस, अनुभव किया आप लोगों ने? हैं? अंग्रेजी वाला वीडियो तो ऐसा लगा जैसे मूवी चल रही है। हैं? कोई एक मूवी थी, ठीक है? मूवी स्टार्ट हुई है और ऐसे-ऐसे चल रहा है ना? हाँ, तो रियली सीरियसली मतलब मालूम है क्या? इससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वो फॉरेन वाले लोगों पे आएगा। आज नहीं होगा, कोई बात नहीं। परंतु बाद में जब रीच पूरे पूरे विश्व तक पहुँचेगा, निश्चित रूप से वो लोग जो उस तरीके से बात करते हैं, वो लोग सोचेंगे मेरे जैसा ही कोई है ना? तो जो ऋचा माताजी ने वहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी के लिए सीखा था, वो ही आज एक्सेप्टेबिलिटी पूरे विश्व में कृष्णा का कराएँगी। अपने आवाज़ का नहीं, कृष्णा का कराएँगी, है ना? हाँ, तो सब कुछ कृष्णा के लिए उपयोग करना चाहिए। ये भी कृष्णा के लिए उपयोग कीजिए, बहुत अच्छी बात है। स्कूल में जब पढ़ाती थी वहाँ, तो सीखना पड़ा एक्सेंट बच्चों को पढ़ाने के लिए। अभी भी स्कूल में ही आप पढ़ा रही हैं, हैं? अभी भी बच्चे ही हैं, हैं? अभी भी बच्चे ही हैं, है ना? हाँ, अब विषय अलग हैं? अब स्कूल के बच्चे अलग हैं और विषय अलग है, ठीक है? अभी भी वही है। हुँ, ओके। एक बार ऋचा माता जी का कमेंट पढ़ लेता हूँ और फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? वो अच्छा भी बहुत सारी बात हो गई और कल से बदलाव के लिए भी बहुत सारी बात हो गई, ठीक है? और फेलियर से डरने के लिए भी बहुत सारी बात हो गई। आई थिंक अब हम लोगों को डेडिकेशन से आगे बढ़ कर के, है ना, समझने का प्रयास दृढ़ता से करना चाहिए और चलिए। नहीं गुरुजी, राइटर का काम आसान नहीं होता। बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान रखना होता है और हर समय थॉट्स वैसे फ्लो नहीं होते। देखिए 2 बातें हैं, एक तो थॉट फ्लो नहीं होता और ये भी है कि मुझे तो समझ में आ गया, पर दूसरे को भी एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं बहुत बार ट्रांसलेटर ने जो अगर अंग अंग्रेजी एकदम साफ-साफ लिखा हुआ है, हिंदी उसका ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो हिंदी स्पष्ट रूप से नहीं आ रहा है। ऑल्दो समझ में आ रहा है, इसका कुछ और अर्थ नहीं हो सकता, परंतु ट्रांसलेटर से यूज़ कर रहे हैं, तो वो सेम बता रहा है कि ऐसे ही कर लीजिए और वो गलत तो नहीं बोल रहा है, परंतु फिर भी उसमें भी बदलाव करते हैं। ना स्पष्ट नहीं हो रहा है, स्पष्ट नहीं हो रहा, कन्फ्यूजन रह जा रहा है, थोड़ा-सा उसको डाउट रह जा रहा है। उसको भी चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो वो बड़ा कष्टदायक होता है। एकदम ही सरल बनाना, एकदम कन्फ्यूजन फ्री बनाना। तो थॉट्स तो ठीक है फिर भी आ जाएगा, फिर भी लिख ही देंगे, परंतु लिखने के बाद भी एकदम सरल बनाना वो और वो सरल 3 बार 4 बार बनाना पड़ रहा है अभी तो, कोई नहीं। लोग लिखने के लिए शहर और देश बदल देते हैं फॉर राइट एनवायरनमेंट। हाँ, ये मैंने भी सुना है, पर कोई बात नहीं। ये सब पार्ट है और
ये सब करते रहेंगे, ठीक है। इसके लिए कोई कष्ट है नहीं। अच्छा, श्लोक नंबर कौन सा था? हरे कृष्णा। 45 46 है क्या? यस, मेरे को तो वही दिख रहा है। अगर कुछ और दिखता हो तो कृपया बताएं। जी गुरु जी, वही है। हरे कृष्ण। वही है, ओके। अब ये श्लोक है भी बहुत लंबा, मुझे नहीं लगता कंप्लीट होगा। ओके ओके, आई डोंट थिंक मेरे को और कुछ रखना चाहिए। मेरे पास ट्रांसलेटेड है कहीं पे, ढूंढ ढूंढ करके निकालना पड़ेगा। आजकल सब कुछ एकदम गड़बड़ चल रहा है। ओके, चलिए। ये 45 46 श्लोक है, ठीक है। बहुत लंबा सा श्लोक है, परंतु समझने का प्रयास को आगे बढ़ाएंगे। और जिन जिनको रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। विपुल प्रभु जी बहुत पहले ही हैंड रेज कर दिए थे। शुरुआत वही करेंगे, परंतु ये इतना लंबा है, सब एक नहीं पढ़ेंगे, तो 3 लोग पढ़ेंगे। ओके, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अनुवाद। प्रभु का सौंदर्य वर्षा ऋतु के काले बादलों के समान है। जैसे वर्षा की बूंदें चमकती हैं, वैसे ही उनके अंग भी चमकते हैं। वास्तव में वे समस्त सौंदर्य के सार हैं। प्रभु के 4 हाथ हैं और एक अत्यंत मनोहर मुखमंडल है, जिसमें कमल पंखुड़ियों के समान नेत्र, उन्नत नासिका, मन को मोह लेने वाली मुस्कान, सुंदर ललाट और समान रूप से सुशोभित कर्ण है। तात्पर्य: ग्रीष्म ऋतु की तप्त धूप के बाद आकाश में काले बादलों को देखना अत्यंत सुखद होता है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि की गई है, प्रभु अपने केशों में मोर पंख धारण करते हैं और उनका शरीर काले बादलों के समान है। सुंदर या स्निग्ध शब्द का अर्थ है अत्यंत मनोहर, कंदर्प कोटि कमनीय। कृष्ण का सौंदर्य इतना मनोहर है कि करोड़ों कामदेव भी इसकी तुलना नहीं कर सकते। विष्णु के रूप में प्रभु समस्त ऐश्वर्य से सुशोभित हैं। अतः भगवान शिव नारायण या विष्णु के उस सर्वाधिक ऐश्वर्यपूर्ण रूप को देखना चाहते हैं। सामान्यतः प्रभु की पूजा नारायण या विष्णु की पूजा से प्रारंभ होती है, जबकि कृष्ण और राधा की पूजा अत्यंत गोपनीय है। नारायण की पूजा पांचरात्रिक विधि या नियमित सिद्धांतों के अनुसार की जाती है, जबकि कृष्ण की पूजा भागवत विधि के अनुसार होती है। कोई भी पांचरात्रिक विधि के नियमों का पालन किए बिना भागवत विधि में प्रभु की पूजा नहीं कर सकता। वास्तव में नवोदित भक्त नारद पांचरात्र में निर्दिष्ट नियमित सिद्धांतों के अनुसार प्रभु की पूजा करते हैं। राधा कृष्ण नवोदित भक्तों द्वारा नहीं प्राप्त किए जा सकते। अतः नियमित सिद्धांतों के अनुसार मंदिर में पूजा लक्ष्मी नारायण को अर्पित की जाती है। यद्यपि राधा कृष्ण की मूर्ति हो सकती है, नवोदित भक्तों की पूजा लक्ष्मी नारायण की पूजा के रूप में स्वीकार्य है। पांचरात्रिक विधि के अनुसार पूजा को विधि मार्ग कहा जाता है और भागवत विधि सिद्धांतों के अनुसार पूजा को राग मार्ग कहा जाता है। राग मार्ग के सिद्धांत विशेष रूप से उन भक्तों के लिए हैं जो वृंदावन के स्तर तक उन्नत हो चुके हैं। वृंदावन के निवासी गोपियां, माता यशोदा, नंद महाराज, ग्वाल बाल, गायें और अन्य सभी वास्तव में राग मार्ग या भागवत मार्ग के स्तर पर हैं। वे 5 मूल रसों दास, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य और शांत में भाग लेते हैं। किंतु यद्यपि ये 5 रस भागवत मार्ग में पाए जाते हैं, भागवत मार्ग विशेष रूप से वात्सल्य और माधुर्य या पैतृक और दाम्पत्य संबंधों के लिए है। फिर भी विप्रबल सख्य है। प्रभु की उच्चतर मैत्रीपूर्ण पूजा जिसका आनंद विशेष रूप से ग्वाल बाल लेते हैं। यद्यपि कृष्ण और ग्वाल बालों के बीच मित्रता है, यह मित्रता कृष्ण और अर्जुन के बीच की ऐश्वर्यपूर्ण मित्रता से भिन्न है। जब अर्जुन ने विश्वरूप प्रभु के विराट स्वरूप को देखा, तो वह कृष्ण को एक साधारण मित्र समझने के लिए भयभीत हो गया। अतः उसने कृष्ण से क्षमा मांगी। किंतु वृंदावन में कृष्ण के मित्र ग्वाल बाल कभी कभी कृष्ण के कंधों पर चढ़ जाते हैं। वे कृष्ण के साथ समान व्यवहार करते हैं जैसे वे एक दूसरे के साथ करते हैं, और वे कभी भी उनसे भयभीत नहीं होते, नहीं कभी क्षमा मांगते हैं। इस प्रकार राग मार्ग या भागवत मार्ग की मित्रता कृष्ण के साथ उच्चतर स्तर पर विद्यमान है, अर्थात विप्रबल मित्रता का स्तर।
पैतृक मित्रता, पैतृक सेवा और दाम्पत्य सेवा वृंदावन के राग मार्ग संबंधों में दृष्टिगोचर होती है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे आगे कृष्ण। बढ़े, आगे बढ़े इससे पहले यहीं पे बहुत सारी बातें हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या है, समझिए, आज हम लोग कुछ दिनों से ये बात कर रहे हैं, कोई भी अपने प्रयास से भक्ति नहीं कर सकता, ठीक है? हाँ, अब देखिए ये क्या हो गया? ओके, ओके, हाँ, तो हम लोग कुछ दिनों से बात कर रहे हैं। पहले भी विचार तो यही था, क्लियरली बोला नहीं करता था, क्योंकि लोगों को बुरा लग जाता है ना। तो कोई भी अपने प्रयास से बिना कृपा के भक्ति नहीं कर सकता। परंतु अभी और क्या बात है? प्लीज़ कोई बुरा नहीं मानिए, कोई बुरा नहीं मानिए। मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, कोई बुरा मत मानिए। जब तक आप शुद्ध भक्तों के हृदय के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, आप कृष्ण और राधा रानी महारानी की पूजा कर ही नहीं सकते हैं। कर ही नहीं सकते, यू आर नॉट क्वालिफाइड। बताया ना, पंचरात्रि का विधि होती है, उस विधि से लक्ष्मी नारायण की पूजा कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण की पूजा कर लीजिए। 5 रात्रि का विधि है, उससे लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। कर लीजिए। परंतु कृष्ण और राधा रानी महारानी की आप सेवा कर ही नहीं सकते हैं। बताइए, लड्डू गोपाल रखने वाले, आप कर ही नहीं सकते हैं। कैसे कर रहे हैं? समझिए, अगर आप बोल देते हैं हम राग मार्ग में उन्नत हो गए, जैसे ही कोई ये बोल देता है ना, उसका अर्थ है, उसका अर्थ दो हो सकता है। अगर कोई ये बोल दे राग मार्ग में उन्नत हो गया, उसका दो अर्थ हो सकता है। या तो वो नित्य सिद्ध हो चुका है, कोई नित्य सिद्ध हो गया तो बोल सकता है। और अगर कोई नित्य सिद्ध नहीं हुआ है, सब झूठ बोल रहा है, अहंकार में स्थित होकर के झूठ बोल रहा है। आप कृष्णा और राधा रानी महारानी की पूजा कीजिएगा कैसे? मैं भी वही बता रहा था, आप लोगों को सबसे सर्वोच्च स्तर पे रख दिया गया, सबसे अच्छी स्थिति में डाल दिया गया। इससे अच्छी स्थिति हो नहीं सकती है। परंतु लोग क्या अहंकार में ना सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। नशा है ना। आप सोचिए, आप विग्रह की सेवा नहीं कर सकते, आप गुरु की आज्ञा के बिना नाम नहीं जप सकते। नाम जप कर सकते हैं गुरु की आज्ञा के बिना? आप कैसे भक्ति कीजिएगा? कृष्णा को अर्पित प्रसाद पाना होता है, राइट? भोग, और उसके बाद फिर प्रसाद पाते हैं। आप कृष्णा को अर्पित कीजिएगा कैसे? न तो कृष्णा का नाम ही ले सकते हैं, कैसे लीजिएगा? जब प्रेम नहीं है तो भगवान का नाम कहां से ले रहे हैं? भगवान सभी को बड़े सुलभ है, बहुत ही सरल रास्ता बना देते। आओ मुझे स्वीकार कर लो। परंतु जब इस बात को जानिएगा ना, हमारी क्या दयनीय स्थिति है, तो समझ में आएगा कि हम तो किसी प्रकार की कोई भक्ति कभी कर ही नहीं सकते। फिर जब कल परसों बात कर रहे थे ना, प्लीज उस बात के लिए बुरा नहीं माना कीजिए, क्योंकि वो मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं बार बार खुद अनुभव करता हूं। किसी दिन गुरु हमको लात मार के निकाल दिए तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे?
सच बात यही है कि राधा कृष्णा के बारे में जानते भी गुरु के कारण। बाकी मालूम है क्या? बाकी जैसे भी आप जानते हो, वो असंवैधानिक है, अवैध है। जब तक आपको कृष्णा और श्रीमती राधा रानी महारानी से प्रेम नहीं, आप कैसे जान सकते? प्रेम आपको कभी होगा ही नहीं। वो तो गुरु का प्रेम है जो प्रकट कर देते हैं। अब गुरु को ना स्वीकार करें तो उनको कैसे स्वीकार कर सकते? भगवान की सीक्रेट भगवत गीता में बताते हैं, प्रेम और भक्ति से जो कोई मुझको पत्र पुष्प फल या जल अर्पित करता है, मैं प्राप्त करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। वो प्रेम आया कहां से? जिसमें थोड़ी सी भी, आप एकदम क्लियरली समझ लीजिए, लोग सोचते हैं ना हम भगवान से प्रेम करते हैं। आप समझिए, समझिए स्थिति क्या है। आप में थोड़ा सा भी भौतिक लाभ का आकांक्षा है क्या? थोड़ा सा भी, थोड़ा सा भी मान का आकांक्षा है, थोड़ा सा भी सुंदरता का आकांक्षा है, तो आप भगवान से प्रेम करने वाली स्थिति में है ही नहीं। आप भगवान से प्रेम नहीं कर सकते। जब भौतिक आकांक्षा है तो आध्यात्मिक प्रेम भगवान से होगा कैसे? आपको तो भौतिक लाभ चाहिए। गुरु को नहीं चाहिए, गुरु को नहीं चाहिए। श्रील प्रभुपाद को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कोई भौतिक लाभ नहीं चाहिए। जैसे चाहे वैसे ना चाहे। तो जब भगवान से प्रेम नहीं है तो भगवान की भक्ति कैसे कर सकते? भगवान उसी के बाकी मार्ग भी बना के रखे हैं। लोग गुरु की बातों को नहीं स्वीकारते, ठीक है, बाकी मार्ग से चली जाइए। है ना? तो भक्ति करना कितना आसान तो है, परंतु कितना मुश्किल भी है, कितना कठिन भी है। और लोग सोचते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। लोग तो सोचते हैं। अब हम क्या बताएं? भक्ति करना तो आप शुरुआत भी नहीं कर सकते जब तक गुरु की अहेतु की कृपा नहीं। गुरु के मार्ग को छोड़ करके आप सोचते हैं भक्ति कर रहे हैं। अब सोचिए, जब मैं बोलता हूँ कि अगर गुरु हमको रिजेक्ट कर दें, हैं, लात मार के निकाल दें, कितनी सही बात है, नहीं? नहीं है सही बात? क्योंकि ये सारा कुछ तो उन्हीं के कारण हो रहा है। जितना कुछ हम प्रकट है, वो तो उन्हीं के कारण प्रकट है। कृष्णा इस प्रकार का शक्ति प्रदान करके बहुत सारे गुरु को, क्योंकि वो प्रेम में स्थित है, बहुत सारे गुरु को भेज दिए, परंतु सारे गुरु एक ही हैं। अब कोई बिरला ही कोई गुरु है, क्योंकि कृष्णा की बातों को पूर्ण रूप से स्वीकारना, अपना कोई हेतु नहीं रखना, अपना कोई लक्ष्य नहीं रखना, कोई पर्सनल एस्पिरेशन, पर्सनल एम्बिशन, पर्सनल ऑब्जेक्टिव नहीं रखना, ये बहुत कम होता है। हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते, ये बहुत रेयर होता है। हमको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। जो जीने की आवश्यकता है वो तो चाहिए ही चाहिए। जीवन का रक्षा करना तो करना ही पड़ेगा ना, उसके बाद ही तो कोई काम कर पाएंगे। परंतु उसको छोड़ करके कुछ नहीं चाहिए। तो ये गुरु ही है, ये गुरु ही है जो हमको इस प्रकार के सत्य में स्थित करते हैं।
बाकी लोग सत्य स्वीकारते ही नहीं, बाकी कोई भी सत्य नहीं स्वीकारेगा, कोई सत्य नहीं स्वीकारेगा, गुरु ही सत्य स्वीकारते हैं। और जब सत्य स्वीकारते हैं तो सभी को बताते हैं। सभी को बताते, तुम भी मानो। है ना? तो आप समझिए, आँखों के सामने लिखा हुआ है। क्लियर है ना सभी को? आँखों के सामने लिखा हुआ है अभी, और कोई एकदम सरल तरीके से ही बता रहे हैं। हैं? कि कृष्ण और राधा रानी महारानी की सेवा करना, उनके बारे में चिंतन करना, उनकी भक्ति करना हमारे लिए संभव ही नहीं है। ये तो गुरु कृपा कर रहा हूँ इसलिए हो रहा है। ठीक है? अब जो गुरु अवज्ञा करता हो, सोचिए वो कहाँ जा रहा है। और गुरु पे पूर्ण रूप से आश्रित नहीं है, वो सोचिए कहाँ जा रहा है। मालूम है क्या? हम लोग है ना, हम लोग ऐसा कल्पना कर लेते हैं, अच्छा आप तो आज बोलने लगे हैं, हम तो 50 साल से भक्ति कर रहे हैं, हम तो 10 साल से भक्ति कर रहे हैं, हम तो 20 साल से भक्ति कर रहे हैं। एक्चुअली में समझिए इस बात को, कि वो जो आप भक्ति कर रहे हैं ना, वो भी प्रकट किसी गुरु द्वारा ही हुआ है। या तो भौतिक लाभ द्वारा, कोई जैसे सपोज करें कोई 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 पैसा कमाने के लिए भगवान का नाम लेकर के कोई अपना बिजनेस चला रहा हो, वो तो अलग है। परंतु अगर सच में किसी को भी भगवान से थोड़ा सा भी प्रेम है ना, लेश मात्र भी प्रेम है, सपोज कीजिए आपको कोई गुरु प्रदान किए गए, उससे पहले आपको लेश मात्र भी प्रेम था, जैसे मुझे श्रील प्रभुपाद बताए, उससे पहले भी थोड़ा कुछ तो आकर्षण था, वो भी गुरु ने ही बताया था, वो भी गुरु ने ही बताया था, वो कोई अलग नहीं था, वो भी गुरु ही बताया था। हो सकता है पिछले जन्म में बताया, गुरु तत्व तो एक ही है, गुरु वही है जो कृष्णा के बारे में बताया। वो हमको अपने से प्रकट नहीं हुआ था। कृष्णा जब तक अपना ज्ञान न दे, हमको कहां से प्रकट हो जाएगा। और गुरु और कृष्णा अपना ज्ञान गुरु को दे देते हैं, जिसको देते हैं उसको जाकर के बोलते हैं तुम प्रचार कर, तो गुरु है तभी तो प्रचार करेगा ना, गुरु ही तो अपने शिष्यों को प्रचार करेगा। तो वो जो पहले भी था प्रेम, वो भी गुरु के ही कारण था, और वो गुरु और ये गुरु में कोई भिन्नता नहीं है। कोई और संप्रदाय के सच में कोई गुरु हैं सच में, क्योंकि आजकल तो ऐसे ही दिख जाते हैं, और अगर श्रील प्रभुपाद है तो एक्चुअली में दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। हमारे लिए श्रील प्रभुपाद से ऊंचा कोई 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 नहीं होगा, हमारे लिए अपने गुरु से ऊंचा कोई नहीं होगा, हमारे लिए नहीं होगा, पर तत्व दृष्टि से दोनों एक है। अगर दूसरे भी कोई गुरु है तो आपको चाहे पहले प्रदान किया गया हो, चाहे अभी प्रदान किया गया हो, गुरु द्वारा ही प्रदान किया गया। आप तो अपने प्रयास से कभी कुछ किए ही नहीं है। प्लीज समझिए, अब और कड़वी बात बोलूंगा, आप तो अपने प्रयास से अपराध किए हैं, गुरु की बात मानते नहीं है, कृष्ण और राधा रानी महारानी की अपने मन अनुसार सेवा करते, आपने तो अपराध किया है, वो फिर भी अपराध को नहीं मानते। अरे मेरा बच्चा है, संघर्ष कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। एक पिता अपने बच्चे का संघर्ष को ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे कि हम हमारे प्रति अपराध कर रहे हैं, फिर भी माफ तो कर देते, क्षमा कर देते। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपराध करते रहे, हमारा अपराध भी छोटा नहीं हो जाता इससे, है? तो सोच के देखिए क्या क्या कर रहे हैं हम। हरि गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा से भक्ति होती है, और अगर अहेतु की कृपा नहीं हो तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है। हम कृष्ण और राधा रानी महारानी के बारे में नहीं जान सकते।
सोच के देखिए, ये है स्थिति। न बात कर सकते हैं, न नाम जप सकते हैं, तो बिना आज्ञा अनुसार कोई भक्ति करना चाहता। आजकल लोग कैसा हो गया है, लोग सोचता है चलो हम एक काम करते हैं, बुक पढ़ लेंगे, या बहुत लोग सोचता है चलो नाम जप कर लेंगे, हैं? बहुत लोग सोचता है चलो हम अर्च विग्रह की सेवा कर लेंगे, हैं? नवविधि भक्ति में कोई भी एक विधि में घुस गए और सोचते हैं कि हम परफेक्ट हो जाएंगे। जब तक आपका हृदय शुद्ध नहीं, आप परफेक्ट कैसे होइएगा? चेतो दर्पण मार्जनम, कब? जब तक हृदय शुद्ध नहीं है, तब तक भक्ति कहां से हो रही है? जब तक हृदय में प्रेम नहीं है, तो प्रेमा भक्ति भगवान से कैसे स्थापित कर रहे हैं? जब तक प्रेम नहीं है, प्रेम संबंध कैसे जग रहा है आपका? आपको लगता है आप भक्ति कर रहे हैं, आपको लगता है आप भक्ति कर रहे हैं, परंतु शास्त्र यही बोल रहा है कि हमको भगवान, और मैंने रागानुगा प्रेम के बारे में पहले बताया था, तो भी एक्चुअली मैं यही सारी बातें बता रहा था, बहुत ही छुपा छुपा करके कम बता रहा था, परंतु अब तो एकदम सामने रख दिया, मैं क्या बोलूं। शास्त्र यही बोल रहा है कि आपको भगवान तभी प्रकट हो रहे हैं जब शुद्ध भक्त कृपा कर रहे हैं। कृष्णा और श्रीमती राधा रानी महारानी के बारे में जानने का अधिकार किसी को नहीं है, किसी को नहीं है, कोई नहीं जान सकता जब तक गुरु ये ज्ञान को प्रकट न करे। गुरु अगर इस ज्ञान को प्रकट नहीं करे तो कोई नहीं जान सकता। नो वन इज क्वालिफाइड। ठीक है, यस, समझ आ रहा है? हरे कृष्ण। कोई भक्ति नहीं कर सकता, तो गुरु पे आश्रित होना ही एकमात्र रास्ता भी है, परंतु ये बहुत अच्छा भी है। अब कोई इसमें हमारे लिए बुरा नहीं है, विश्व के लिए सच में बुरा है। अब सोच के देखिए, आपको तो सही मार्ग पता है, आपको तो पता है कि क्या करने से हम शुद्ध हो जाएंगे, आपको तो बस आज्ञा पालन करना है ना। बाकियों को तो पता भी नहीं है किसकी आज्ञा पालन करनी है। आप लोग सुनते होंगे बहुत सारा भौतिक भौतिक तड़क भड़क तड़क भड़क तड़क भड़क का गाना होता है, उसमें भगवान 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 जोड़ देता है, हैं? और फिर सोचते हैं वो कीर्तन चल रहा है, भजन चल रहा है, सुनते हैं ना? हैं? तड़क भड़क तड़क भड़क उसमें भगवान का नाम जोड़ देगा और भेज देगा, हैं? अब सुपर हिट, डुपर हिट, ये हिट, वो हिट, हैं? सब कोई देख रहा है और सोच रहा है कि यही भक्ति हो रही है। बताइए, लोग उसको भक्ति जान रहा है। यहाँ पे तो हम कृष्णा और राधा रानी महारानी की सेवा तक नहीं कर सकते जब तक रागानुगा प्रेम ना हो, या फिर ऐसे किसी व्यक्ति का पालन न कर रहा हो जिनका खुद का रागानुगा प्रेम हो, या वो रागानुगा प्रेम का पालन करने वाले के फॉलोअर स्वयं, तब तक हम सेवा नहीं कर सकते हैं। भक्ति करेंगे, भक्ति करेंगे, इतना आसान नहीं है, ऑल्दो बहुत सरल है। ये बात सही है, ये बहुत सरल, परंतु सरल तब है जब आप स्वीकार कीजिएगा। आप स्वीकार ही नहीं कर रहे तो सरल कहां से? तो बड़ा बड़ा कठिन, ठीक है, बड़ा कठिन है, यही स्थिति। ठीक है, अलग अलग विग्रह की सेवा कर सकते हैं, परंतु राधा कृष्ण की, तो राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए गुरु के हेतु की कृपा चाहिए, कृष्णा की कृपा चाहिए, और उनके आज्ञा अनुसार चलना ही पड़ेगा। एकमात्र तरीका वही है, जैसा कहेंगे वैसा कीजिए। ठीक है,
बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं, सब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं होंगी तो लेने का प्रयास करेंगे। ओके, वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे। आज राघव प्रभु जी करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय ज्वाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी भक्तिविनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद की गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी हरिद्वार का वृंदावन धाम की भगवती श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की सभी भक्तों की हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा है तो कर सकता है। हरे कृष्ण। यस प्रभु। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे गुरुजी, 2 दिन पहले क्लास में आप बता रहे थे कि बुद्धि मन के पीछे रहनी चाहिए और मन प्रबल होना चाहिए, और उससे कुछ पहले क्लासेस में ये बात आई थी कि आदेश अनुसार काम होना चाहिए, मन की नहीं सुननी चाहिए। तो थोड़ा सा इसमें और क्या क्लैरिफिकेशन हो सकता है? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं कि मन, बुद्धि और आदेश किसके अनुसार चलना है। हरे कृष्ण। ओके, मैं एकदम क्लियर करता हूँ। हाँ, ये लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। बाकी लोगों को शायद कंफ्यूजन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इसको बहुत बहुत लेंथ पे ये बात बोली हुई है। अभी आप पहले बोली हुई है, ठीक है। देखिए, हम जिसको मन बोलते हैं वही बुद्धि होता है। पहले समझ लीजिए, मन और बुद्धि में कोई फर्क नहीं है। अभी पहले समझ लीजिए, फिर बाद में आते हैं क्यों। मन भी यही है, बुद्धि भी यही है। ओके, पहले स्वीकार कर लीजिए, बाद में बता रहे क्यों। मन भी यही है, बुद्धि भी यही है, हृदय ये है, ठीक है, हार्ट ये है। भक्ति हृदय से की जाती है, मन और बुद्धि है। अब कैसा, हम लोग जब भौतिक जगत में कभी भी जैसे आइसक्रीम खा रहे हैं, है ना, हाँ, तो हम बोलते हैं मन खुश हो गया। अब समझिए, जब हम बोलते हैं मन खुश हो गया, तो मन, जिस मन के बारे में बात कर रहे हैं, वो भौतिक अवधारणा से भरा हुआ है क्या? है? भौतिक परिप्रेक्ष्य से भरा हुआ है, भौतिक दृष्टिकोण से भरा हुआ है, तो वो हृदय तो हो ही नहीं सकता। हृदय हो ही नहीं सकता। बाय द वे, ट्रांसलेशन में मैंने दिखाया हुआ है, जब जब हम माइंड को ट्रांसलेट करते हैं तो वो मन आता है। माइंड को बुद्धि बोले तो गलत नहीं है। तो माइंड, मन और बुद्धि तीनों सेम ही है, ठीक है। हृदय होता है जहां से हम सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं। भक्ति हमेशा हृदय से की जाती है। तो मैंने क्लास में क्या बोला था कि हमेशा बुद्धि जो होती है या मन जो होता है,
उसको हमेशा दास बना रहना चाहिए। किसका? हृदय का। हमेशा हृदय का दास होना चाहिए। भौतिक जीवन भी कोई जी रहा है ना, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट यही है कि बुद्धि जो है वो दासी है, हृदय जो है वो ही प्रबल है। अब वो हृदय में उसकी शुद्धता होती नहीं है, वो अलग बात है। परंतु आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए, सेवा करने के लिए हम कभी बुद्धि से नहीं सोच सकते। जैसे अभी सपोज कीजिए मैं आपको 2 काम दे दूं, ठीक है? 2 काम दे दूं, अब उसमें लग जा रहा है आपको 1.5 घंटा। अब आप सोच रहे हैं, बुद्धि, आप सोच रहे हैं, मेरे को पहले ही 18 घंटे का काम है, अब 1.5 घंटा और है, तो आप कभी भी कीजिएगा। ऐसा होगा ही नहीं कि आप कीजिएगा। अगर बुद्धि का उपयोग कीजिएगा तो नहीं कीजिएगा, परंतु अगर हृदय का उपयोग कीजिएगा तो क्या होगा? आप करना चाहिएगा। और मालूम है क्या? जैसे ही आप करना चाहिएगा वैसे ही परिस्थिति बनेगी। हैं? कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं, जैसे जैसे लोग मेरे प्रति समर्पण करना चाहते हैं, वैसे वैसे मैं उनको प्रकट होता हूँ। तो आप जैसे जैसे मानना चाहेंगे वैसे वैसे परिस्थितियां भी बनेंगी। आप सोचेंगे नहीं देखिए 2 घंटा नाम जप करने का तो समय नहीं मिल सकता, देखिए हाँ ये करने का तो समय नहीं मिल सकता, वो करने का तो नहीं मिल सकता। क्या है? आपने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। बुद्धि का उपयोग करेंगे तो भक्ति नहीं होगी। हैं? मैंने किसी बार लिखा भी था, बुद्धि का उपयोग मतलब भक्ति से वियोग। अच्छा है ना? बुद्धि का उपयोग मतलब भक्ति से वियोग। भक्ति से दूर चली जाइए। बुद्धि का उपयोग करना है ना, सत्य स्वीकारने के बाद है ये, उसको पूरा करेक्ट कर दीजिए। हैं? शुद्ध या सत्य स्वीकारने के बाद, शुद्ध को स्वीकारने के बाद बुद्धि का उपयोग मतलब भक्ति से वियोग। ठीक है? शुद्ध जब तक नहीं स्वीकारे तब तक तो बुद्धि का उपयोग करेंगे और करना ही चाहिए। है ना? आप देखेंगे जो भी पास्ट टाइम आपने चैतन्य चेतामृत में भी आप ज्वाइन किए, तो जो भी पास्ट टाइम चैतन्य महाप्रभु का देखेंगे ना, तो आप यही देखिएगा सब कोई बुद्धि लगाता है, बुद्धि लगाता है, बुद्धि लगाता है, पर बुद्धि को हार मान जाता है, और हार मानता है तो फिर वो भक्ति करता है। चाहे जैसे वो केशव काश्मीरी है। अब जगाई मदाई ने भी एक तरह से बुद्धि का उपयोग किया था कि मैं इनकी बात क्यों मानूं, परंतु जब हृदय में अनुभव किया कि नित्यानंद प्रभु ने मेरे मेरे द्वारा किए गए अपराध को भी भूल गए हैं और मेरी मुझको ही बचा रहे हैं, तो क्या तो फिर हृदय का उपयोग किया, बुद्धि का उपयोग नहीं किया। बुद्धि का उपयोग वहां पे नहीं किया, हृदय का उपयोग। जैसे ही हृदय का उपयोग कीजिएगा वैसे ही क्या होगा, ऐसे ही होगा भक्ति करने। ठीक है? डिड आई एक्सप्लेन प्रभु जी? समझ में आया? नहीं आया? डिफिकल्ट था? आ गया सर, आ गया गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्ण। तो यही है। जब शुरुआत में मैंने देखा था ना कि मन और बुद्धि दोनों एक है, तो पता नहीं क्या लगता था कि क्या है ये, गड़बड़ है, दिस डज नॉट साउंड राइट, है ना? परंतु हाँ, सारी चीजें फिर बाद में सब कुछ सही दृष्टिकोण से देख पा रहे थे। अंग्रेजी में आसान था समझाना, परंतु हिंदी में बड़ा कठिन होते जा रहा था। कृष्णा ने बड़ा अच्छा व्यवस्था बनाया है कि हमको अंग्रेजी में भी थोड़ा आता है, तो उससे क्या होता है, उससे एक जगह हिलता है तो दूसरी जगह नहीं हिलता है। हाँ ठीक है। जैसे चैतन्य चेतामृत क्लास चल रही थी ना, तो उसमें कुछ गलत लिखा हुआ था, याद आ रहा है? चैतन्य चेतामृत क्लास चल रही थी तो गलत लिखा था, तो गोद ले लिया था वो। तो पता चला तो फटाफट जा करके चेक किया, ना 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 गलत लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ। तो वहाँ पे अंग्रेजी में चेक किया तो हिंदी में पता चल गया। तो कृष्णा ने बड़ा अच्छा बना रखा है कि चलिए ऐसे 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 करके समझ आ जाता है। ओके, यस। किसी और की कोई जिज्ञासा? ये बुद्धि और मन में फंसना ही फंसना है, क्योंकि हम लोग हमेशा भौतिक जगत में क्या होता है, हमेशा बोलते हैं हम हमारे मन को बहुत अच्छा लग रहा है,
पर मन तो भौतिक है और ये एक्चुअली में हम अपने बुद्धि की बात करते हैं। हम इस जगत में कभी भी हृदय से कुछ अनुभव कर ही नहीं सकते। बस एक लेश मात्र अनुभव करते हैं, थोड़ा-सा, एकदम कण जैसा। ओके? यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? पूछिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभिजीत प्रभु जी सुन रहे हैं और नोट किए जा रहे हैं। पहले भी ऐसा हुआ था कि अभिजीत प्रभु जी है ना नोट किए हुए थे और 2 दिन पहले का पूछ रहे थे। प्रभु जी कल की क्लास आपने ये बोला था, परसों की क्लास बोल रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मौका मिले तो पूछ लीजिए, नहीं मिले तो आप नोट करके रखें। अच्छा है। और संकोच नहीं करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। क्या पूछे नहीं पूछे, हैं? पूछेंगे तो सभी को तो पता होगा, हमारा मज़ाक बनेगा। ये सब देखिए समझिए, हम लोगों को शुद्ध होने की आवश्यकता है। आप अपनी शुद्धि पे कार्य कर सकते हैं, दूसरे की शुद्धि पे नहीं। और देखिए, मैं एक बात का बिल्कुल मतलब मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। एक तरह से बहुत ज़्यादा खिन्न भी था। कल आप लोगों को पता ही चला होगा। परंतु दूसरी तरफ से मैं बहुत प्रसन्न हूँ राघव प्रभु जी से। उनके पास हृदय है कि ये बात को जब अपनी गलती है तो सभी के सामने स्वीकार कर ली। बहुत विशेष, बहुत विशेष, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। हाँ, सभी को ये सीखना चाहिए। अपनी गलती है, कुछ बुरा कर रहे हैं, सबके सामने स्वीकार, है ना? उनको पता है ना, ऐसा थोड़ी ना पता नहीं है कि डाँट पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, पता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पर इसका अर्थ ये नहीं है, आप गलती करते रहेंगे तो डाँट नहीं पड़ेगी। आप बहुत अच्छा काम किए, पर बहुत हिम्मत चाहिए। हाँ, पर मालूम है क्या? इसी तरीके से सर झुका करके मानते हैं। इसी तरीके से सर झुका के मानते हैं, तभी भक्ति होती है। हाँ, बहुत अच्छा। बहुत लोगों को ना डर लगते रहता है। अरे डर लगने से क्या होता है? डर लगने से क्या होता है? मुझे कल भी ये बात तो बताई थी और मैंने शायद कल भी बोला ही था। ये बात बहुत अच्छी है, परंतु मेरे को सच में वो बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। उन्होंने सबके सामने स्वीकार करना कहा, ये रखा कि नहीं हम तो सबके सामने मानते हैं। गलत एकदम गलत है जो उनका कृत्य था, परंतु वो सुधार लेंगे। जो देखिए जो हृदय से गलती को स्वीकारना चाहता है, हृदय से, बुद्धि से नहीं, हृदय से स्वीकारना चाहता है। ये कोई भी कब रखेगा? सबके सामने कब रखेगा? जब वो हृदय से बात करता है। बुद्धि तो यही बोलेगी ना सबके सामने डाँट पड़ेगी, बेइज्जती हो जाएगा। ना, प्राइवेटली बोल दो। बुद्धि तो यही बोलेगी ना। यहाँ पे ये हृदय का उपयोग, ठीक है? गलती तो की है, परंतु हृदय का उपयोग। इसीलिए बहुत अच्छी बात है ना? हम लोगों को हृदय का उपयोग करके ही करना चाहिए। तो क्या है, गलती तो किए हैं, परंतु गलतियों से बहुत जल्दी निकले। क्यों? क्योंकि हृदय का उपयोग कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं, आज्ञा का पालन कर रहे हैं। और ये डर भय नहीं है। हाँ, ठीक है। अच्छा है, बहुत ही अच्छे मार्ग पे हैं। गलती तो ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए, परंतु सारी गलतियों से निकलेंगे। हृदय शुद्ध रहेगा तो सारी गलतियों से निकल जाएँगे। हृदय शुद्ध नहीं रहेगा तो हम गलती से निकाल भी नहीं सकते। हम आपको बताते रहेंगे, आपको सुनना ही नहीं है। हैं, चिकने घड़े पे पानी डालना, कोई लाभ ही नहीं होगा। ठीक है? यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? कुछ पूछना है? हुँ। ऐसा नहीं है कि उनको सज़ा नहीं मिल रही है, सज़ा भी मिल रही है, मिलेगी भी। बहुत सज़ा मिलेगी। परंतु जो भी हृदय का उपयोग करेगा, तो हम तो उसके प्रति हमेशा ही झुके रहेंगे। अच्छा है। यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? पूछिए। अरे!
देखिए वो कुछ भी पूछ लेते हैं, कुछ भी बता देते हैं। आप लोगों को भी जिज्ञासा करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, एक ही को नहीं, सभी को। डाँट भी पड़े तो पड़ने दीजिए, गलती है तभी डाँट पड़े। आपकी भौतिकता है तभी डाँट पड़ रही है, भौतिकता तो निकलनी चाहिए, हैं? यस। हरे कृष्णा गुरुजी, जस्ट टू कंफर्म कल से 6:30 बजे को आरती स्टार्ट होगी तो 6:25 से कीर्तन कर सकते हैं ना डिवोटीज? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। अब प्लीज सब कोई अलार्म लगा लीजिएगा, मान जाइए, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको याद रहेगा। 6:25 का, 6:28 का अलार्म लगा लीजिए, ठीक है? हाँ, मेरे को मालूम है आप लोग बहुत मेमोरी बहुत शार्प है, ठीक है? अलार्म लगा लीजिए डेली का, हर दिन का, हैं? 6:25 का, नहीं तो 6:20 का, कुछ भी अलार्म लगा लीजिए, हर दिन अलार्म बजने दीजिए। कब तक? कम से कम मई तक तो बजने दीजिए, ठीक है? बजने दीजिए, कोई बात नहीं, आपको याद है ना, बस अलार्म को ऑफ करना पड़ेगा ना, मोबाइल पे लगा लीजिए, आजकल तो ऐसे ही लग जाता है, हैं? सबको ही अलार्म लगा लीजिए, ऑफ कर दीजिएगा, बस स्क्रॉल करना होता है, ऑफ कर दीजिएगा, जॉइन कर लीजिए, ठीक है? क्या होता है, बुद्धि है ना, भौतिक बुद्धि पतन से भरी हुई है, गड़बड़ हो जाता है। तो उससे बचने के लिए क्या है, अभी जो मशीन हमारे लिए काम करने को तैयार है, उपयोग ले लीजिए, हैं? भक्ति में तो सबका उपयोग ले ही लेना चाहिए, ठीक है? ये हुँ, यस, इन्हीं और की कोई जिज्ञासा। आज भी बहुत पौ-पौ हो रहा था ना, हैं? हॉर्न बज रहा था, जैसे ही आरती स्टार्ट की वैसे ही, हैं? मैंने कहा यार लास्ट है, अभी के लिए तो एटलीस्ट लास्ट है। अब और भी बहुत कुछ किया जा सकता है, परंतु देखते हैं क्या-क्या कर सकते हैं। तो सबको ही अभी तो दृढ़ता से भक्ति करने का प्रयास कीजिए और कार्य बहुत सारे करने हैं, बहुत सारे कार्य करने हैं, ऐसा लगता है जैसे कुछ किए ही नहीं। तो सबसे पहले तो वाचा पे काम करना है, क्योंकि वाचा को वो चाहिए ना एक बफर 4-5 दिन का आराम से चलना। क्योंकि क्या होता है, सबसे बड़ा कष्ट ये होता है कि कभी-कभी तो वाचा बन जाता है 3 घंटा 4 घंटा में बन जाता है, कभी 6 घंटा में भी नहीं बन रहा तो हम क्या करें? बहुत सारा कुछ लिख कर के डिस्कार्ड कर देते हैं, कचरा है, हटाओ। कचरा इसलिए नहीं है, सारा विषय तो सही है, परंतु इससे लोगों का हित नहीं हो रहा, लाभ नहीं हो रहा, बदलाव नहीं आ रहा। हम क्यों लिखे फिर? ये तो इसलिए थोड़ा-सा पहले रखना पड़ेगा, एडवांस में एटलीस्ट 1 हफ्ते का। और जो-जो डिवोटीज़ रिकॉर्ड करना चाहें, आवाज़ रिकॉर्ड करना चाहें, वो अपनी बता सकते हैं, अपनी आवाज़ बता सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि ऋचा माता जी रिकॉर्ड करें। अंग्रेजी के लिए स्पेशली ऋचा माता जी की आवाज़ बहुत अच्छी है। बाकी और किसी की आवाज़ अच्छी हो तो वो कर सकते हैं। मैं कर सकता हूँ, करने के लिए कर सकता हूँ, बट मेरी आवाज़ तो बहुत ही नॉर्मल सी साउंड करती है। बहुत स्पेशल तो नहीं है, शायद आप लोगों ने कभी सुना ही होगा। तो वही है। पता नहीं, बाद में देखेंगे रिकॉर्ड करने के लिए, अगर मेरे को ही करना है। मेरे को थोड़ा-सा भी करना है,
तो बस अंग्रेजी के लिए तो ऋचा माता जी को ही करने दीजिए। आप लोगों में किसी की आवाज अच्छी हो, आपको लगे मेरी आवाज अच्छी है, तो थोड़ा सा भी अच्छा है तो कृपया करके बताइए। ऐसा अहंकार करने वाला बात नहीं है, परंतु थोड़ा सा भी अच्छा है तो बताइए, ताकि उपयोग करके कृष्ण के कार्य में आपकी वाणी का भी उपयोग किया जाए। ठीक है, यस। गुरु जी आपकी आयतों की कृपा से इतने पहले का सीखा हुआ कृष्णा की सेवा में लगा पा रहे हो। सब कुछ कृष्णा की सेवा में लगा दीजिएगा। आपने रिकॉर्ड किया था ना, प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल है। हाँ, वही वाले हैं, प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल कृष्णा के लिए उपयोग कीजिए। हाँ, गुरु जी आपकी वॉइस भी बहुत अच्छी है और क्लियरली सुन पाते हैं। ठीक है, अगर मेरी अच्छी भी है तो बाद में रिकॉर्ड करेंगे, अभी काम कर लेने दीजिए, अभी थोड़ा काम करते हैं। वाचक को अलाइन करना है बहुत सारा, करेंगे। हम भी वॉइस रिकॉर्ड कर दिया करेंगे कभी, अभी नहीं, अभी बाकी लोग करें, अभी हम नहीं है, हम लाइन में नहीं है। यस, और किसी की कोई बात नहीं। आप लोगों को क्या अनुभव है वाचा को लेकर के? आप लोगों को ऐसा लगता है पूरे विश्व में जा सकता है ये सब कुछ, बहुत अच्छा है? आपको आपकी क्या अनुभूति है? आपने भी सुना होगा, है? बताइए, सच सच बोलिएगा, झूठ झूठ नहीं, मतलब बना करके बात बना रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, हमको वो सब नहीं चाहिए, हमको बस सच चाहिए, शुद्ध बोल दीजिए, हमको बस वही चाहिए। भाई दबे आप लोग अगर शेयर नहीं कर रहे हैं तो बहुत बुरा कर रहे हैं, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। हरे कृष्णा गुरु जी वाचा का वीडियो आया आए है, जो आए हैं, अच्छा, बहुत ही अच्छे हैं। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ बट कह नहीं पाता हूँ। नहीं कहिए, इतना अच्छा है, नहीं नहीं कहिए, बहुत 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 अच्छा है? बस बहुत बहुत बोलने से काम थोड़ी ना चल जाएगा। अब देखिए, अगर कह रहे हैं इसका अर्थ क्या है, प्रचार और करना चाहिए। इंग्लिश वाला वाचक के लिए जब आपने बताया था कि आएगा, मैं तब से वेट कर रहा था। हाँ, आज जब आया तो मैं अर्थ पर नहीं था। कहाँ पे गए थे? पता नहीं, कहीं और था। कहाँ गए थे? कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। ये दूर दूर तक जाएगा। बहुत अच्छा है, प्रचार करे और ज्यादा तो प्योर वर्ड में जा सकता है। हाँ, जो भी करना है हम लोग को करना चाहिए, इसके लिए जो भी करना है करना चाहिए, अलग 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 माध्यमों पे। और पहले एक माध्यम पे फोकस करें, फिर धीरे धीरे सभी माध्यमों पे इसको पहुंचाएं। इंस्टाग्राम पे भी ये सारे वीडियो डाल सकते हैं, मेरे को कुछ पता नहीं है। इंस्टाग्राम पे डालने पे व्यूज आएगा इस पे, है? अच्छा रहेगा। इंस्टाग्राम वासी कोई बताए, हैं? व्यूज अच्छे आते हैं, आएगा, ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी जाएगा। हाँ, कोशिश करते हैं, ठीक है, आपसे इंस्टाग्राम पे। और टाइम के लिए थोड़ा कुछ बताएं, टाइम सुबह तो नहीं भेज पाएंगे, कैसे भेजें? अभी तो 10 बजे आज तो भेजा है, कल का भी शेड्यूल 10 ही बजे का रखा है। और 10 बजे लेट हो जाता है, सुबह जाना बड़ा कष्टदायक है। मे बी 6 बजे भेज सकते हैं,
6 सवा 6 बजे। यस, भेजें, थोड़ा जल्दी भेजें। 6 AM कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा? लोग उठ जाते हैं। भेज देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अगर आप लोग बोल रहे हैं ना 6 AM, तो सबसे पहले सुबह चैंटिंग वैंटिंग रोक करके आपको देखना पड़ेगा वीडियो, याद रखिएगा। जो रेगुलर लोग हैं वो ये नहीं बोल सकते कि हम 10 बजे देख रहे हैं, हम 11 बजे देख रहे हैं, 12 बजे देख रहे हैं। रेगुलर लोगों को सुबह ही देखना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, कुछ दिनों तक तो करना ही पड़ेगा, कुछ दिनों तक तो सपोर्ट करना पड़ेगा। बाद में हम थोड़ा कर सकते हैं, थोड़ा लेट भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं। शुरुआत में तो क्या होता है ना, व्यूज कौन आएगा? अभी जैसे वो अंग्रेजी वाला चैनल था, उसमें अभी तक मैं अभी देखा है, अभी सही है क्या? 1 मिनट रुकिए, देख करके बताता हूं, हैं? अभी 11 सब्सक्राइबर है, हैं? ये देखिए, अंग्रेजी वाला 11 सब्सक्राइबर है। अभी कौन आएगा? हैं? तो अभी स्टार्टिंग में तो हम लोगों को भी सपोर्ट करना ही पड़ेगा, सही टाइम पे जाना ही पड़ेगा। और लोग सब्सक्राइब नहीं किए, शेयर नहीं करते, ये सब ठीक नहीं है। ठीक है, अब कोई अंग्रेजी पढ़ता ही नहीं हो, सुनता ही नहीं हो, तो ठीक है, मत सुनिएगा। परंतु मुझे तो ऐसा लगता है, और मैं स्वयं भी करता हूँ, मैं स्वयं करता हूँ, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों वीडियो सुनता हूँ, बनने के बाद भी सुनता हूँ। बन गया, मैंने ही चेक किया है, मैंने ही फाइनल करवाया है, मैं ही पब्लिश करवा रहा हूँ, फिर भी मैं सुनता हूँ। जब आता है फिर से सुनता हूँ। हाँ, और आज का मेरा फीडबैक यही था कि थोड़ा-सा म्यूजिक थोड़ा-सा लाउड था, थोड़ा-सा, एक जगह, थोड़ा ज़्यादा लाउड था। पर ठीक है, ऐसा कुछ मतलब एकदम ही खराब नहीं था, थोड़ा लाउड था, उसको कम रहना चाहिए था। बाकी सब एकदम परफेक्ट है ना? ये अगर पहले को पता चल गया होता, पहले लोअर कर देते, वॉल्यूम को, बैकग्राउंड को थोड़ा लो कर देते, तो अब अच्छा लगता है ना? करते हैं, सब तक पहुँचाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि लोग तो संकट में हैं, लोग तो कष्ट में हैं, और वो कष्टों से निकलेंगे ही नहीं। भगवान के मार्ग को छोड़ करके सब कोई कष्ट को स्वीकार करे। तो क्या है, ऐसे ही कर करके लोग निकलेंगे, कोई बात नहीं, हम ऐसे भी सुनाएंगे, ठीक है। मेरा सच में 2 ही लक्ष्य है, जब प्रचार कर रहे हैं तो 2 लक्ष्य, और दोनों में भी एक ही लक्ष्य है, दोनों में एक ही लक्ष्य है कि ईश्वर प्रभुपाद प्रसन्न हो जाए। और 2 लक्ष्य क्या है? 2 लक्ष्य ये है कि एक तो शुद्ध भक्ति का प्रयास होए, और एक सबको एक्सेप्ट करने लग जाए, सब कोई कृष्णा की बातों को एक्सेप्ट करने लग जाए। अब सपोज कीजिए ये वीडियो आतंकवादी तक पहुंच गया, और आतंकवादी रुक करके सोचा होता कि हम द्वेष नहीं करेंगे। ये बात बड़ा मुश्किल है कि आतंकवादी द्वेष ना करे, परंतु आतंकवादी बस द्वेष ना करे, और बस ये सुन लिया होता, सच में वो आतंक करना छोड़ दिया होता। हम तो किसी तरीके से अच्छा करें ना, लोगों को तो अच्छा नहीं करना चाहते, हम तो कर लें। कोई सुसाइड करने वाले तक पहुंच गया तो सुसाइड नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो प्रयास कीजिए, सब तक पहुंचे, ठीक है। और हम जितना कुछ कर सकते हैं हम करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल करने के लिए तैयार है ना? यस। तो किसी को कुछ नहीं बोलना, कल सुबह 6:30 बजे, हैं? रात को भी सोते रहिएगा तो याद कीजिएगा, कल सुबह 6:30 बजे मिलते हैं, ठीक है।
6:25 में मिलते हैं श्रीशा माता जी के अनुसार, 6:25 में मिलते हैं। श्रीशा माता जी 5 मिनट पहले कर दी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, सब कोई दृढ़ता से, शुद्धता से कार्य कीजिए। और जो लोग थोड़ा लेट सोते हैं, कृपया करके 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कम से कम 5, 10, 15 मिनट जल्दी सोना शुरू कर दीजिए, है ना? कम से कम 1 हफ्ते तक, और फिर 5, 10 मिनट, 15 मिनट कम कीजिए। धीरे-धीरे कम करते जाइए, है ना? और सुबह जल्दी उठिए, ठीक है? रात को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, और यही सब कोई कीजिए, प्रयास करते रहिए, ठीक है? है ना? ये पहना हुआ है तो आप लोगों को इससे कष्ट तो नहीं होता दिखने में या कुछ तो, है ना? आई होप नहीं होता। कुछ अजीब-सा फीलिंग तो नहीं आता ना? नहीं, तो फिर अच्छा है। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इसको पहने रहें। मेरे पीठ की स्थिति थोड़ी खराब हो रही है और बाकी भी कुछ गड़बड़ चल रहा है। सोच रहे हैं कुछ तो बचा लिया जाए। 1.5 घंटा, 2 घंटा हो जाता है ना? थोड़ा ठीक है? तो अब ऐसे ही मिलेंगे। बैग पहने हुए। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सर का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्ण के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्ण के नाम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्ण के प्रेम में दृढ़ से रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण गुरु जी।